Hello dear student, here is question. The question says assertion type का क्वेश्चन है ये। In the following question, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन भी assertion दिया हुआ है और उसके साथ ही एक रीजन दिया हुआ है। आपको एक करेक्ट चॉइस मार्क करनी है। आप मार्क करोगे बेटा ए व्हेन assertion and reason both are true and reason is a correct explanation of assertion, तब आप मार्क करेंगे ए, लिखेंगे ए। You will write B if both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. Uh, Third case, you will write C if assertion is true, but reason is false. And finally, you will write D if both assertion and reason are false. Assertion क्या कह रहा है? Let's see. Assertion कह रहा है कि molecules of air in a room, एक रूम में जो molecules होते हैं air के ना, वो आपस है ना, do not ऑल फॉल, ये सारे गिरते नहीं हैं, वो ग्राउंड पर सेटल नहीं होते हैं। जैसा कि आपने को पढ़ा है कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ें क्या होती है, नीचे है ना आकर के सेटल डाउन हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। वैसे बोला हुआ है कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गिरते भी नहीं है और सेटल डाउन नहीं होते हैं ग्राउंड पे। चलो रीजन देखते हैं क्या है। रीजन इज गिवन, एयर मॉलिक्यूल मूव्स विद अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड देयर इज अ इंसेंट कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेट्स सी। तो बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है किसका, है ना, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लगने वाला है ब्राउडियन मोशन का या फिर रैंडम मोशन का, है ना। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, है ना, वो बेटा जो की कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर वो क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक इसमें यूज होने वाला है। चलो एसर्सन को समझते हैं। एसर्सन ने बोला हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर डू नॉट, है ना, ऑल फॉल सेटल एंड सेटल डाउन ऑन द ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चलते सारे सेटल नहीं होते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, हमने देखा भी है कि रूम के अंदर सारे जो एयर्स होते हैं वो नीचे थोड़ी गिर जाते हैं यार, है ना। अब क्यों नहीं गिरते हैं उसका रीजन अगर समझें तो हम बोल सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस are always in random motion, in random motion, ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, है ना। एंड ड्यू टू स्मॉल मास, ड्यू टू वेरी स्मॉल मास, मास तो बहुत कम होता है इनका, है ना, ड्यू टू वेरी स्मॉल मास, है ना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना, ये इफेक्ट जो होती है ग्रेविटी की वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो पहला वाला असर्शन तो ट्रू है भाई, ठीक है, ये सही है ना, गिरते नहीं है। अच्छा, रीजन क्या बोला हुआ है? रीजन बोला हुआ है कि एयर मॉलिक्यूल्स विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। यार सही बात तो बोला है, क्योंकि हाई वेलोसिटी होती है, हाई वेलोसिटी अगर होगी या फिर हाई स्पीड अगर होगा तो हमने बोला ही ना ऑलरेडी कि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर बोला है कि बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है इंसेंट कोलिजन भी होता है उनके बीच में, है ना, तो दोनों चीज़ें सही हैं, है ना, ये भी सही है। ठीक है, और हम कह सकते हैं यहाँ से दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ बोली गई है, रीजन में भी यही चीज़ बोली गई है कि उनकी हाई वेलोसिटी होती है और हाई वेलोसिटी करंट काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन कर करके कोलाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो बोथ assertion and reason are true and the correct explanation is also true. So your correct option will be A. Okay, so I hope you understood it well.